हेलो स्टूडेंट्स, सो पार्ट टू कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी और ये क्वेश्चन जो है आपका ये पीयू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एफ डैश एक्स है तो आपने पहले इसका डैश निकाल लेना है। सो आपने डैश निकालना है तो एफ डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाओ आप, साइन द डेरिवेटिव कॉस, कॉस द माइनस साइन एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन निकाल लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो साइन से साइन कट गया, सो टू टाइम्स वन टू टाइम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू कॉस एक्स, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। सो फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब आपने सेकंड निकालना है, तो सेकंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, दो को यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लाना है, e the power as it is cos x cos the minus sin e the power as it is, ठीक है, टू टाइम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन cos x माइनस sin x। तो सेकेंड डेरिवेटिव तक आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना है, इस सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो पुट करके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, जो आपके इंटरवल को तोड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटीज डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट काम है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले आप ऐसे करो कि आप एफ इसको जीरो कर लो जब आप इसको जीरो करोगे तो आप इसको जीरो करोगे। हमने जीरो क्यों किया, वाई, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इंटरवल को ब्रेक करता है। जब आपका इंटरवल ब्रेक हो गया तो आप कॉन्केविटी के लिए डिस्कस कर सकते हो। जो कनकेविटी होगी वो ही कन्वेक्सिविटी उल्ट फॉर्म में हो जाएगी। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप इसके यहाँ पे और भी लिख लो, एक सेकेंड, इसको वन बोल दो, इसको सेकेंड बोल दो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी निकालना है। सो ये भी निकालना है तो आपने क्या करना है, ठीक है जी। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दो तो जीरो हो नहीं सकता ना, एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन भी कभी जीरो नहीं होता। इसका मतलब है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और आपका टेन एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो टेन एक्स वन आएगा, तो टेन एक्स की वन कहाँ पे, जो टेन है आपका वन कहाँ पे होता है, ठीक है, टेन एक तो 45 डिग्री पे वन होता है, एक होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 5 पाई/4 पे होता है, ठीक है जी, 45 इंटू 5। सो ये दो वैल्यूज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो आपके दोनों है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चेक करना है आपने, इसको चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, वो आराम से पता चल जाएगा। कैसे, इस पे डेरिवेटिव तो जीरो है, हम ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे। सो पहले आपका ट्रिपल डेरिवेटिव करके इसको चेक कर लें, अगर कोई रिजेक्ट होता होगा तो कर लेंगे। सो डबल डेरिवेटिव आपका था, सो एफ डबल डैश एक्स है जो आपका, वो टू टाइम्स, अगर कोई रिजेक्शन होगी तो अभी आपको पता चल जाएगी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सो ये आपका डबल डेरिवेटिव है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अगर आप इसको ट्रिपल करोगे तो दो तक कुछ नहीं होना, यहाँ पे प्रोडक्ट e की पावर x cos x माइनस साइन x, फिर cos का माइनस साइन, साइन का cos, एक्सपोनेंशियल एज इट इज। सो अगर आप e की पावर x को कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा cos साइन माइनस साइन माइनस cos। सो ये आ जाएगा। तो आपका जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो आ जाएगा टू टाइम्स ई, और आप देखो कैंसिल कौन हो रहा है, cos। सो यहाँ पे साइन भी आएगा, नेगेटिव टू भी आएगा, साइन एक नेगेटिव टू इसके साथ, तो अल्टीमेटली इट इज नेगेटिव 4 एक्सपोनेंशियल साइन एक्स। और आप अगर आप एफ ट्रिपल डैश एक्स को एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 पे देखोगे तो 4 ई दी पावर पाई/4 साइन पाई/4, और ये नॉन जीरो है, ठीक है। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स को आप 5 पाई/4 पे देखोगे तो 4 ई रेस टू दी पावर 5 पाई/4 साइन 5 पाई/4। सो ये भी जीरो नहीं होता, ठीक है जी।
तो अगर आपका ये जीरो नहीं है, इट मीन्स जो है आपका जो क्वेश्चन होएगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मिल गए आपको। ठीक है जी, अगर आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गए तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गए उसके बाद आपने इंटरवल को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो ये हो गया आपका इंटरवल। आपका क्या था, ये क्वेश्चन में आपका इंटरवल था, दिस इज योर इंटरवल इन द क्वेश्चन। तो जीरो को तो लेना ही है, तो ब्रेक कहाँ पे किया, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल में आपने क्या करना है, π/4 को तो लेना ही है, तो 5π/4 तक जाना है आपने। फिर थर्ड इंटरवल 5π/4 को तो आपने लेना ही है, 2π तक आपने जाना है दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इंटरवल। सो ये स्प्लिटिंग ऑफ इंटरवल की पॉसिबिलिटी है, और इन सारी पॉसिबिलिटीज में आपने क्वेश्चन को कन्वेक्स और कनकेव में डिस्कस करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको डबल डेरिवेटिव की नेचर डिस्कस करनी होगी। तो पहले आप डबल डेरिवेटिव लिख लो। सो डबल डेरिवेटिव इसका जो हमने किया था वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। सो डबल डेरिवेटिव इज एफ डबल डैश एक्स। सो ई की पावर एक्स था जी, मेरे ख्याल 2 भी था, cos x माइनस साइन। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 2 टाइम्स ई दी पावर x cos x माइनस साइन एक्स, 2 टाइम्स ई दी पावर x cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, सो ये वाली होगी जी आपकी, सो ये वाली हो गई। अब आप ध्यान से देखना कि ये तो ना आपका पॉजिटिव ही है, इसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। इसकी हमने नेचर देखनी है, इसकी हमने नेचर देखनी है कि cos x और sin x में से कौन से ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसकी दो वेज हो सकती हैं, पहली कि अगर आप ग्राफ ड्रा कर लो तब भी हो सकता है, दूसरी आप कैलकुलस के तरीके से चल पो। सो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप कर लो। सो मैं दोनों ऑप्शंस आपको बना के देता हूँ। से हमने ऐसे करना है, इसको एक सिंगल टी रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंगल टी रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सो आप जरा मेरी ध्यान से बात देखना। √2 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अंदर अंदर आपने कॉस का फार्मूला बनाना है कि साइन का, आप देख लो। cos π/4 लिख लेते हैं, cos x लिख लेते हैं, माइनस इसको sin π/4 लिख देते हैं, sin x लिख देते हैं। मेरा ख्याल है आपको कोई दिक्कत नहीं। सो 2 cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b। सो ये सारी जो टी रेशियो है एक सिंगल में रिड्यूस हो गई। अब सिंगल में रिड्यूस हो गई तो आप इसकी तो इसको तो भूल जाओ, ये तो पॉजिटिव है, इसकी नेचर आपने डिस्कस करनी है। सो केस वन मैंने व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/4। ठीक है, कहाँ से पता चला, अरे भाई यहाँ से पता चला। ठीक है, 3 केस हमने डिस्कस करने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसने पेपर में पक्का आना है, पक्का। सो ध्यान से देख लो, मे बी आपने क्लास में भी किया हो तो अभी और अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये आ गया x। ठीक है, तो आपने π/4 दोनों तरफ जोड़ देना है। सो दोनों तरफ आपने π/4 जोड़ दिया। जब आपने दोनों तरफ π/4 जोड़ दिया, ये आपका थीटा बन गया 45 और 90 के बीच। 45 और 90 के बीच आपका cos होएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, तो cos होएगा पॉजिटिव, तो f डैश x की नेचर, f डबल डैश की नेचर क्या हो गई जी, आपका 2 टाइम्स है √ है e दी पावर x है, इसके बाद cos x प्लस π/4 है, ये आपका है। ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये पॉजिटिव आ गया, सो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। तो ये डबल डेरिवेटिव जिस इंटरवल पे पॉजिटिव होगा, सो 0 से π/4, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। तो ये आपका कनकेव अप हो गया जी। तो कनकेव अप, इसमें आपका कनकेव अप हो गया। ठीक है जी। अगर आप, मैं इस साइड में आपको एक ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रोफिशिएंट हो, अगर आपने 11th-12th में बहुत ग्राफ किए हैं, देन यू कैन डू इट इन दिस वे। आपने क्या करना है, आपने पहले कॉस ड्रा करना है 0 और 90 के बीच। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है 0 को 90, और साइन जो होता है ना, साइन का ग्राफ 0 और 90 के बीच ऐसे होता है। सो ये बोला आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स,
और ये वाला जो है वो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये आपका 45 होता है। और जब आप 0 और 45 के बीच हो, 0 और 45 के बीच हो, तो कॉस बड़ा है, तो इट मीन्स कॉस एक्स का ग्राफ की हाइट ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉस है, कॉस इज ग्रेटर देन साइन एक्स, एंड cos x माइनस sin x इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो ये बहुत इजी वे है अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी करने वाले हो, आपने टीचर बनना है, तो ये मेथड बेस्ट मेथड है। और इसके लिए आपको ग्राफ्स आने चाहिए। अगर आप ग्राफ समझ जाते हो, सारे ग्राफ इंटरवल में बना लेते हो, तो बहुत इजी। देखो मैंने इतने स्टेप किए हैं और ये मैंने एक स्टेप में कर दिया। So that is the difference between graph and theory. Now second case पे आ जाते हैं। second case जो आपका है case number 2. So case number 2, when x lies between pi by 4 और 5 pi by 4, ठीक है जी। 5 by 4 कितना होता है? 235, ठीक है जी। 5 को 45 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 225, 35 25, ठीक है जी। सो ये हो गया तो डिकोलर। चलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो जी ਅੱਗੇ ਕੀ करना है। तो आगे देखिए आपने क्या करना है। पाई बाई 4 दोनों तरफ ऐड कर दो। So this is pi by 2 and this is 3 pi by 2, यानी कि 90 तो 270, और 90 तो 270 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट कवर करने ने जी अपने। सो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट कवर करने का मतलब है cos x नेगेटिव होएगा, ठीक है जी। cos x नेगेटिव होएगा तो f डबल डैश x क्या सी 2 times under root 2 exponential function cos of, this is your double derivative, and this portion is positive, this portion is negative, so overall result is negative. Overall result is negative. Overall result is negative means when x belongs to pi by 4 to 5 pi by 4, concave क्या होएगा जी? concave डाउनवर्ड। सो कनकेव डाउनवर्ड होएगा जी। सो सेकंड पार्ट भी हो गया जी कनकेव डाउनवर्ड। अब थर्ड पार्ट की बारी आ गई जी। तो पार्ट थर्ड, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। सो 5 पाई बाई 4, इसमें 4 ऐड कर दो, पाई बाई 4। सो एक्स प्लस पाई बाई 4, सो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। सो ये आपका जो बनेगा, ठीक है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पहले में भी कॉस पॉजिटिव है, थोड़ा सा पहले में जाएगा। सो इट मींस आपका यहाँ से कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स जो कि आपका 2 टाइम्स 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये पहले ही पॉजिटिव है, ये अभी आ गया, ये 0 आ गया। देयरफॉर x अगर आपका 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक जाता है तो कनकेव अप आंसर आ जाएगा। अगर कनकेव अप आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कनकेव अप के लिए है। सो क्वेश्चन आपका सारा, आपका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। सो क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था और ये देखिए हमने क्वेश्चन कर भी लिया है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। सो आप इतना ज़रूर कर दिया करो, एक लाइक ज़रूर, कमेंट ज़रूर कर दो, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। थैंक यू।